नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले सरकारी कर्मचारी और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में। क्या सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन पे रोक है तो क्यों रोक है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात लिखी है दोस्तों। अब सरकार ने कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा के रखी है। ऐसा क्यों किया है सरकार ने? बिकॉज दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे हम बात ट्रेडिंग की कर रहे हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करना या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना, बार बार शेयर की खरीदी बिक्री करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान स्टॉक मार्केट में लगा हुआ होता है, हमारे पूरा ध्यान हमारी ट्रेडिंग पे लगा हुआ होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, तो जब तक आपकी वो पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हो जाती, आपका ध्यान वहीं पर लगा हुआ होता है कि मेरे शेयर का भाव इस समय क्या चल रहा है। बार बार आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करके शेयर का भाव पूछते हो, अपने मोबाइल पे शेयर का भाव बार बार देखते हो। तो मतलब पूरा अपना मेंटल, आपका पूरा ध्यान स्टॉक मार्केट पे लगा हुआ होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है। तो सरकार यही चाहती है कि आपका ध्यान स्टॉक मार्केट पे ना लगे, आपका ध्यान आपके जॉब पे लगे। इसीलिए इस पे आपको रोक लगा के रखी हुई है कि आप ट्रेडिंग मत करो, आप अपना जॉब ठीक से करो। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान बटेगा और आप आपकी जो ड्यूटी है उसको ठीक से नहीं निभाओगे। क्योंकि दोस्तों, और एक और बात यहाँ पे है कि जो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है सवेरे 9 बजे से लेकर तो शाम को 3:30-4 बजे तक, ठीक है। और आपका जो जॉब का टाइमिंग होता है वो भी इसी दौरान आता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहोगे, अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको ठीक से नहीं निभा पाओगे स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। इसीलिए सरकार ने कहीं ना कहीं आप पे रोक लगा के रखी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, सरकार का जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है उसके मुताबिक। और दोस्तों, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, जो रोक लगी हुई है वो ट्रेडिंग पे लगी हुई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे कोई रोक नहीं लगी हुई है। आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी आप शेयर खरीदो, उसे होल्ड करके रखिए आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये बिल्कुल कर सकते हो। इसमें कोई भी रोक नहीं है। और आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हो, उसमें भी कोई रोक नहीं है, ठीक है। आप अपना डीमैट अकाउंट कितने भी ब्रोकर के पास में खोल सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर को खरीद के रख सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है। डीमैट अकाउंट आपको ओपन करने पे रोक नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने पे कोई रोक नहीं है। जो रोक है वो ट्रेडिंग पे है, फ्रिक्वेंट बाइंग और सेलिंग करने पे रोक है। और देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कोई शेयर को होल्ड कर लिया तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, 1 साल के पहले अगर बेच दिया तो वो ट्रेडिंग हो गई। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ सकते हो कि हम अगर कोई शेयर मान लो 1 साल के बाद में बेच रहे हो, 2 साल के बाद में बेच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर फ्रिक्वेंट बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग हो गई। हम एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी है और वो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे। मैं भी जानता हूँ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बोलेंगे कि हम तो कई सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि ये रूल जरूर बना हुआ है, ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल बोलता जरूर ये है कि सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारी जो एनफोर्समेंट मशीनरी वो बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब ये देखने वाला कोई नहीं है कि एक्चुअल में कितने सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में ट्रेडिंग कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे, ये देखने वाला कोई नहीं है। जो कर रहा है वो कर रहा है, उनका काम चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे रूल बने हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं भी जानता हूँ। और एक बात दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि हम किसे ट्रेडिंग बोले और किसे इन्वेस्टमेंट बोले। अगर मैंने कोई शेयर खरीदा और 10 दिन के बाद में बेच दिया तो वो ट्रेडिंग हुई क्या? अगर मैंने कोई शेयर खरीदा और 2 महीने के बाद में बेचा तो वो ट्रेडिंग हुई क्या या इन्वेस्टमेंट हुआ? तो इन्वेस्टमेंट हम किसे बोलेंगे, ट्रेडिंग किसे बोलेंगे? तो फ्रेंड देखिए, एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल उसमें यही लिखा हुआ है कि आप फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। उसमें वर्डिंग कुछ इस तरीके की इस्तेमाल की गई है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आप 10 दिन कोई शेयर नहीं बेच सकते या एक बार आपने कोई शेयर खरीदा तो उसे 2 महीने नहीं बेच सकते। ऐसा कोई भी टाइम ऑफ पीरियड उसमें लिखा हुआ नहीं। उसमें फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऐसा वर्डिंग इस्तेमाल की गई है। तो अब इसका कंक्लूजन हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम ट्रेडिंग किसे किसे बोलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम ट्रेडिंग जो इंट्राडे होती है, मतलब सेम डे शेयर खरीदना और सेम डे शेयर को बेच देना, ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग ये तो प्योरली फ्रीक्वेंट और बाइंग सेलिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो।
और दूसरा BTST मतलब बाय टुडे और सेल टुमारो, या फिर सेल टुडे बाय टुमारो मतलब आज आप कोई शेयर खरीदो और कल बेच दो, वो आप चीज़ नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा, 2 दिन के बाद में बेच दिया, 3 दिन के बाद में बेच दिया, तो ये भी फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग की ही कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्योरली ट्रेडिंग ही है। इसके अलावा कमोडिटीज़ में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो है ये ट्रेडिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये सब प्रोडक्ट में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। बट इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई भी रोक नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है कि किसे ट्रेडिंग बोले और किसे इन्वेस्टमेंट बोले, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ सकते हैं कि हम ट्रेडिंग किसे बोलेंगे और इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे। हम इन्वेस्टमेंट उसे बोल सकते हैं, मान लो अगर आपने कोई शेयर खरीदा, उसे 6 महीने के बाद में आप कभी कभार बेच रहे हो या 1 साल के बाद में बेचते हो, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट काउंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे मुताबिक। अगर आप फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते जाओगे तो वो काउंट होता है ट्रेडिंग कैटेगरी में, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो रोक लगी हुई है वो ट्रेडिंग पे रोक लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रोक नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो, बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के एम्प्लॉय हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है एक कैलेंडर ईयर में 50,000 रुपये को अगर क्रॉस करती है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, ठीक है। ये एक रूल है। आप अगर नहीं दोगे इन्फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपने डिपार्टमेंट को। अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के एम्प्लॉय हो और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये को क्रॉस कर रही है एक कैलेंडर ईयर में, तो और अगर आप ग्रुप सी के एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,000 रुपये को क्रॉस करती है एक कैलेंडर ईयर में, तो भी आपको डिपार्टमेंट को सूचित करना है, ठीक है। ये एक रूल है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी कोई रोक नहीं है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सरकार आपसे ये नहीं पूछेंगी कि आपने 50,000 रुपये क्यों इन्वेस्ट किया है या 2 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है। बट सरकार आप पे नज़र रखना चाहती है कि आप सरकारी कर्मचारी हो, सरकार से सैलरी ले रहे हो, तो कहाँ कहाँ पे आप पैसा निवेश कर रहे हो, कहाँ पे कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, सरकार इस पर नज़र रखना चाहती है। बाकी ऐसा कोई मोटिव नहीं है सरकार का कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। और जो ट्रेडिंग पे रोक लगी हुई है, कहीं ना कहीं इस रोक को मैं सही भी मानता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग में नुकसान भी होता है। जिन लोगों पे रोक नहीं है, जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, वो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पे रोक है एज ए सरकारी कर्मचारी, तो आप कहीं ना कहीं बड़े लॉस करने से भी बच रहे हो, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि सरकारी कर्मचारियों पर रोक क्यों है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी कर्मचारी है जिनकी ट्रेडिंग करने की इच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इच्छा है ट्रेडिंग करने की, बट वो इस रूल के कारण ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों देखिए, जब वो रिटायर हो जाएंगे, जब एट द एज ऑफ 60 जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो बेधड़ल्ले से वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप एक बार रिटायर हो जाइए, उसके बाद में आप ट्रेडिंग करिए, इंटरडे ट्रेडिंग करिए। सरकार आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाली है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। बट जब तक आप ड्यूटी पे हो, ऑन ड्यूटी पे हो, तब तक कहीं ना कहीं आप पे ये रोक लगी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि सरकारी कर्मचारियों पर क्यों रोक है ट्रेडिंग पे, और वो लोग ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर उनका कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाता है तो इन्फॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी अदरवाइज वो लोग इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोज़, ठीक है, तो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और आपका ज्ञान जो है उसको बढ़ाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करोगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।